वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 3। इससे पहले दो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और उसका कंसेप्ट भी समझा चुका हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कंसेप्ट होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड होगा, नहीं तो अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसके बेसिस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। इस क्वेश्चन में आपको फिक्स एडजस्टमेंट भी गिवन है, आपको इन एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखना है। जिस जिस अकाउंट से जिस जिस से लिंक होगी आपको उसमें वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो मैं आपको सोल्यूशन करते वक्त बताऊंगा। बट यहाँ पे ये बात याद रखिए कि जितनी भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है मिनिमम 2 पॉइंट्स पर, मतलब कि दो जगह तो इसका इम्पैक्ट होएगा ही होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो। मिनिमम 2 अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट होगा, ज्यादा भी हो सकता है पर कम से कम दो पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इस तरीके का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके नीचे पर बनाएंगे और देन हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट की होगी और राइट हैंड साइड डेबिट की होगी, तो ये मेंशन कीजिएगा आप। अब देखिए हम वन बाय वन अपने अकाउंट को, अपने आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर अकाउंट में शो करेंगे। क्या वो ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड लिखें तो 2 मेंशन करके लिखेगा और क्रेडिट साइड बाय मेंशन करके लिखेगा। मैं जब सोल्यूशन कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट अकाउंट का नाम लिखूंगा, आइटम का नाम लिखूंगा। आप जब करें अपने नोटबुक में या अपने एग्जाम में तो 2 और बाय मेंशन कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है 30,000। तो कैपिटल किसका पार्ट होती है, कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है। तो कैपिटल मेंशन करके 30,000 आप अभी लायबिलिटी के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी का पार्ट होती है कैपिटल। मैंने यहाँ पे 30,000 क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें नेट प्रॉफिट प्लस करना होता है और ड्राइंग माइनस करनी होती है। तो जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे हम वैसे वैसे करते जाएंगे। तो अभी के लिए कैपिटल 30,000 है जिसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमने शो करा है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें ड्राइंग गिवन है 50,000। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको ड्राइंग के साथ ना इसकी एक एडजस्टमेंट भी गिवन है जो कि फर्स्ट एडजस्टमेंट है, जिसमें क्या क्या रखा है, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग 4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो क्या हुआ कि प्राइवेट परचेज थी 4,000 रुपए की जिसको डेबिट कर दिया गया परचेज में से। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहला तो क्या इम्पैक्ट होगा, पहला तो ये कैपिटल में से माइनस होगा और दूसरे परचेज में से माइनस होगा। तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, अभी के लिए आप मेंशन कीजिएगा लेस ड्राइंग। और 5,000 का हमें दे रखा था ट्रायल बैलेंस में और 4,000 रुपये, तो 9,000 रुपये आपको टोटल क्या करने हैं, माइनस करने होंगे। 9,000 रुपीज आपको माइनस करने होंगे। अब जब ये परचेज की हम ट्रांजैक्शन करेंगे, परचेज का अकाउंट हमारे सामने आएगा तो हम ये 4,000 परचेज में से माइनस करेंगे। अभी के लिए आप इतना कीजिएगा। इसके बाद हमें मेंशन है डेटर एंड क्रेडिटर। तो डेटर और क्रेडिटर मेंशन है और साथ ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डेटर होता है एसेट का पार्ट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कर दीजिए डेटर कितने के, 20,000 के। साथ ही आपको इसकी एक क्या गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें डाउटफुल डेप्ट बता रखा है। क्या बता रखा है, डाउटफुल डेप्ट। तो ये आपका न्यू प्रोविजन होता है। क्या होता है, न्यू प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट की आपने नया प्रोविजन निकाला कि भाई हो सकता है कि अपने बिजनेस में इसने इतना डाउटफुल डेप्ट हो, मतलब कि इतना पैसा हमारे डेटर से हमें ना मिले। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 5% गिवन है तो 20,000 के डेटर है तो 5% कैलकुलेट करेंगे, 1,000 रुपीज आएगा। इस 1,000 रुपीज को आपको लेस करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख के 1,000 रुपीज को माइनस करना होगा, अमाउंट के कॉलम में माइनस करके लिखना होगा 19,000 रुपीज। इसका इम्पैक्ट अभी एक जगह और भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब इसका इम्पैक्ट आएगा। अब इसके बाद क्रेडिटर मेंशन कीजिए, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड मेंशन होंगे। बैलेंस शीट में कितना है, 10,000, तो 10,000 को मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें बैंक लोन गिवन है 9,500 रुपीज का बैंक लोन गिवन है। तो ये लायबिलिटी एक तरीके से, तो क्रेडिट साइड मेंशन होगी बैलेंस शीट में। बैंक लोन लिख के 9,500 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। देन हमें क्या गिवन है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। जो हमने बैंक लोन ले रखा था इस पे हमने इंटरेस्ट दिया है 300 रुपीज का। तो यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें मेंशन करना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिख के 300 को अकाउंट अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन हमें गिवन है कैश 2,000। तो ये एसेट है, इसको आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन करना है, कैश इन हैंड लिख के 2,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। देन हमें क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में। तो इसके लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, बैड डेट्स। तो हमें बैड डेट्स भी गिवन है
500। तो देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके से हमें इसको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको करना है ओल्ड बैड डेट्स कितने की बने 500, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है न्यू प्रोविजन। जो न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया था ना 1000 रुपीज, इसको आपको ऐड करना होगा 1000 रुपीज। और जो ये ओल्ड प्रोविजन जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 700 रुपीज, इसको आपको माइनस करना है। तो यस लेस कीजिएगा, ओल्ड प्रोविजन कितना है 700 रुपीज और माइनस कर दीजिएगा। तो ये आपको प्लस करना है, तो 1500 में से जब 700 माइनस करेंगे आप तो ये 800 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से आपको ये बैड डेट्स वाली ट्रांजेक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। देन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मोटर व्हीकल 10,000 रुपीज की, और साथ ही हमें इस पे डेप्रिशिएशन लगाना है 20% का। तो डेप्रिशिएशन तो आपका यूज आ जाएगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो मेंशन कीजिएगा डेप्रिशिएशन ऑन मोटर व्हीकल। तो देखिए 10,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 2000 आएगा। तो 2000 आपको अमाउंट के कॉलम में मेंशन करना है। साथ ही मोटर व्हीकल एक एसेट है, तो इसको एसेट साइड मेंशन कीजिए कितने का है, 10,000 रुपीज का अमाउंट दे रखा है। लेस कर दीजिए इसमें डेप्रिशिएशन जो कि 20% आपने कैलकुलेट किया जो कि 2000 आया, तो माइनस करके आपको आएगा 8000, जिसको आपको अमाउंट के कॉलम में दिखाना होगा एसेट साइड। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है स्टॉक, जो कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है 6800 रुपीज का। तो इसको आप किस साइड मेंशन करेंगे, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 6800 रुपीज का। देन हमें क्या गिवन है, देन हमें गिवन है बैंक 3500, मतलब कि हमें एसेट गिवन है तो यहाँ पे लिखिएगा कैश एट बैंक, और 3500 को डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, इसके पे डेप्रिशिएशन लगाया है कितना 2.5%। तो देखिए डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आ जाएगा, कितना 2.5% है। 12,000 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 300 आएगा। तो डेप्रिशिएशन जो लैंड एंड बिल्डिंग पे है वो कितना है 300 है। अब आपको लैंड एंड बिल्डिंग को एसेट में भी दिखाना है बैलेंस शीट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखिएगा कितने रुपए की है 12,000 रुपीज की है, और डेप्रिशिएशन इस पे कैलकुलेट किया आपने कितना 300 रुपीज। तो माइनस करके आपके पास आएगा 11,700 रुपीज। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट देखना है क्या दिया रखा है आपको, परचेज एंड सेल और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लिखे बना है। तो देखिए परचेज पार्ट होता है डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट का, तो परचेज लिख के मेंशन कीजिएगा 66,000। इसमें से आपको लेस करना है रिटर्न आउटवर्ड, जो कि आपको गिवन है कितना 1500। ये 1500 जो है ना ये रिटर्न आउटवर्ड हमें गिवन है, तो ये माइनस करना है आपको। आप 8000 माइनस मत कर दीजिएगा, वो सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न माइनस करना होता है जो कि 1500 है। आप देखिए यहाँ पे एक चीज और माइनस होगी, क्या माइनस होगी, जो पहले हमें एडजस्टमेंट दे रखी थी ना 4000 रुपये जो डेबिट कर दिए थे परचेज अकाउंट में से, इसमें को भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको लेस करना है। ट्राइंग लिख के कितना यहाँ पे 4000 रुपीज आपको मेंशन करना है। अब जब आपने 4000 रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इनको माइनस करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 60,500, मतलब कि 66,000 में से आपको 5500 माइनस करना है, तो ये 60,500 आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके सेल्स क्रेडिट साइड आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में कितने की सेल्स है 1,10,000 की। लेस कर दीजिए रिटर्न इनवर्ड्स जो कि आपका 8,000 रुपीज है, माइनस करके आपके पास आएगा 1,02,000। क्या आएगा 1,02,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमने ये भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया है। इसके बाद हमें गिवन है कैरेज आउटवर्ड्स, जो कि पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कैरेज आउटवर्ड्स लिख के अमाउंट कॉलम में लिखिएगा 2500 डेबिट साइड। इसके बाद हमें गिवन है कैरेज इनवर्ड्स जो कि 3000 है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। कैरेज इनवर्ड्स लिख के लिखिएगा अमाउंट के कॉलम में 3000। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है सैलरी। सैलरी के साथ हमें इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। तो सैलरी जो पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। सैलरी लिख के मेंशन कीजिए 9000। यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग को प्लस कीजिएगा आप, प्लस करके 200 गिवन है आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो प्लस करके आपके पास 9200 आएगा। अब आपको लाइबिलिटी साइड मेंशन करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और 200 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या गिवन है, रेंट एंड इंश्योरेंस 3000, इसकी भी एक एडजस्टमेंट गिवन है। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो प्रीपेड को माइनस करना होता है। सबसे पहले रेंट एंड इंश्योरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है आपको 3000 लिख के। प्रीपेड प्रीपेड आपको क्या करना होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करना होता है, तो 200 माइनस कीजिएगा, ये आपके पास 2800 आएगा। प्रीपेड पार्ट होता है एसेट साइड का, तो बैलेंस शीट में भी आपको शो करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, और 200 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में शो करना है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट गिवन है जो कि एक तरह का एक्सपेंस है, ये आपका डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट लिख के लिखिएगा 3500 अमाउंट के कॉलम में। देन हमें क्या गिवन है, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। बिल रिसीवेबल पार्ट होता है एसेट साइड का, और बिल पेबल पार्ट होता है लायबिलिटी साइड का। तो बिल रिसीवेबल लिख के मेंशन कर दीजिए 6000 डेबिट साइड, और बिल पेबल लिख के लायबिलिटी में मेंशन कर दीजिए 2000 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, रेंट रिसीव 300 रुपीज। तो यहाँ पे इनकम हुई है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इंडायरेक्ट इनकम है। रेंट रिसीव लिख के 300 रुपीज अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा।
अब हमें डिस्काउंट रिसीव गिवन है। कैसे पता चला डिस्काउंट रिसीव है? क्योंकि क्रेडिट साइड अकाउंट मेंशन था 500 रुपीज़ का, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा। डिस्काउंट रिसीव लिख के 500 रुपीज़ मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें एक एडजस्टमेंट गिवन, इसके बाद हमें जनरल एक्सपेंस गिवन है। जनरल एक्सपेंस पे आपका किस साइड आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। जनरल एक्सपेंस लिख के आप 3400 रुपीज़ मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक लेके 7000 रुपीज, और दूसरा आप इसको मेंशन कर दीजिए बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक लेके 7000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब आपको बैलेंसिंग करनी है। अब आपने सारे अपने अकाउंट्स को एडजस्टमेंट को अपने अकाउंट में शो कर दिया है। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करके देखिए क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो 1,09,000 आएगा। हम ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग कर रहे हैं पहले। यहाँ पे हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चलेगा जब आप ये तीनों अमाउंट को माइनस कर देंगे 1,09,000 में से, तो आपको पता चलेगा 38,700 का ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। अब इसी ग्रोस प्रॉफिट को आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने शो कर दिया ग्रोस प्रॉफिट 38,700 रुपीज। अब क्या करना है आपको इसको इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे टोटल करके आएगा 39,500। जब आप टोटल कर देंगे पूरा क्रेडिट साइड का, तो 39,500 रुपीज आएगा। अब आपको क्या करना है? आपको ये डेबिट साइड वाला सारा अमाउंट मेंशन माइनस करना है 39,500 में से, तो नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट होगा जो कि होगा 14,700। यहाँ पे आपके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। अब इस नेट प्रॉफिट को आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बैलेंस शीट में शो कीजिएगा नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड 14,700, ये आपको ऐड करना होता है। तो आपको क्या करना है? आपको 30,000 में से 9,000 माइनस करने हैं, 14,700 प्लस करने हैं, तो ये प्लस करके आपके पास आएगा 35,700। अब यहाँ पे हमारा अमाउंट का कॉलम, अमाउंट की साइड एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल हो जाएगी, जो कि 57,400 आएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों अकाउंट बना लिए हैं। तो यही इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।